जहाँ बरसात ज़्यादा हुई है वहाँ नगर पालिका नगर परिषद को कह के आश्रय स्थल और ग्राम पंचायतों को कह के आश्रय स्थल बनाए हैं, और जहाँ खाना नहीं पहुँच पाया वो भोजन के पैकेट भी भेजे हैं। मैं आपको बयान दे रहा हूँ, मैं अपने यहाँ राजस्थान में और सालों के अलावा 62.50% बरसात अधिक हुई है, जिससे आपकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जगह जगह पानी रुक गया, नेचुरल फ्लो रोक दिए, और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। जिन जिलों बताने में समय खराब चाहते हो तो मैं बता दूं, करीब 22 जिलों में एबनॉर्मल रेनफॉल हुआ है और एक्सेस 16 जिलों में हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल हुआ है, जिसमें बाड़मेर, डूंगरपुर और सलूबर हैं। हमने जो प्रयास किए हैं वो आपकी जानकारी में देना चाहूँगा। उसके बाद कोई ऐसी मामला आपके उसमें आए तो हमें बताना, हम आपकी इन पर कार्रवाई करेंगे। हमारे पूरे राजस्थान में अब तक मृतकों की संख्या 193 बरसात के कारण, 193 अतिवृष्टि बाढ़ के कारण, और घायलों की संख्या 36। और हमारा जो पशु है, छोटा पशु की हानि हुई है 347, और बड़े पशु हैं 279, और जो आवास हैं वो गिरे हैं 1974, और कच्चे मकान गिरे हैं 752, झोंपड़े गिरे हैं 190, पशु के बाड़ों में नुकसान हुआ है 517 में, कपड़ा जिनको नुकसान हुआ है 2855 लोग हैं, और बर्तन हैं 3522 परिवारों के। अब आप सभी जानते हैं कि ये इनका SDRF के नॉर्म के तहत सर्वे कराया जाता है, और SDRF के नॉर्म के तहत ही इनको सहायता दी जाती है। तो अब दे रहे उक्त अवधि में बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन सबको देंगे, मैं सबको सुन लीजिए, फिर आप सबको सदस्य सुन लीजिए। धारीवाल जी क्या ये प्राइमरी स्टेज का है, मैं आपको बताऊंगा। एक भी नहीं बचेगा जिसको किसी प्रकार की हानि हुई है, उसको कंपनसेट करेंगे। पशुधन से की क्षति से प्रभावित 8 व्यक्तियों को 2,53,000 रुपये दिया है। आवासीय क्षति से प्रभावित 515 व्यक्तियों को 184.74 लाख रुपए दिया है। बर्तन के लिए 193 लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं, और भारत सरकार द्वारा जो जारी मापदंड है, आप सभी जानते हो, भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। अब हमारे जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है, उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे, और वो आपको जानकारी है DMIS पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाएगा, और उसी हिसाब से हम सहायता देते जाएंगे।